बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 7 से 9 और सोत ग्रंथ का 50वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 7। इज़राइल के चढ़ावे। जब मूसा ने निवास का निर्माण पूरा किया तो उसने उस पर तथा उसकी समस्त आवश्यकताओं वस्तुओं पर तेल लगाकर उनका प्रतिष्ठा की। उसने वेदी तथा उसकी सारी आवश्यक सामग्री पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। इसके बाद इजरायली नेता विभिन्न घरानों के मुखिया जो नामांकित पुरुषों के प्रधान थे, अपने अपने चढ़ावे देने आए। वे चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने छत वाली 6 गाड़ियां और 12 बैल ले आए, अर्थात 2-2 नेताओं की ओर से 1-1 गाड़ी और एक नेता की ओर से 1-1 बैल। तब प्रभु ने मूसा से कहा, उनसे यह उपहार स्वीकार करो, यह दर्शन कक्ष के काम आएंगे। इन्हें लेवियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार दे दो। इस पर मूसा ने गाड़ियों और बैलों को उनसे ले लिया और उन्हें लेवियों को दे दिया। उसने गेर्शोनियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए, उनके उस कार्य की आवश्यकता के अनुसार जिसे वे याजक हारून के पुत्र इतिमार के निर्देशन में करते थे। उसने कहातियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके जिम्मे कंधे पर उठाई जाने वाली पवित्र वस्तुएं थी। जिस दिन वेदी का विलेपन किया गया, उस दिन नेताओं ने उसके प्रतिष्ठान के लिए अपने उपहार चढ़ाए और उन्हें वेदी के सामने रखा। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रतिदिन एक ही नेता वेदी के प्रतिष्ठान के लिए अपना चढ़ावा ले आए। पहले दिन यूदा वंश के अमीनादाब के पुत्र नशोन ने अपनी भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल के तौल के अनुसार 70 शेकल की चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर वह लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना लाया। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। अमीनादाब के पुत्र नाशोन को भेंट यही थी। दूसरे दिन इसकार के नेता सुआर के पुत्र नतनेल ने भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल की तौल के अनुसार 70 शेकल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। सुआर के पुत्र नथनाएल की भेंट यही थी। तीसरे दिन जबूलून वंश का नेता हेलोन का पुत्र एलियाब भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल की तौल के अनुसार 70 शेकल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा
और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा था। शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। हेलोन के पुत्र एलियाब की भेंट यही थी। चौथे दिन रूबन वंश का नेता शदेओर का पुत्र एलीसूर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। शदेओर के पुत्र एलीसूर की भेंट यही थी। 5वें दिन सिमोन वंश का नेता शुरूइश का पुत्र शलूमेल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। सुरश्य के पुत्र शलूमेल की भेंट यही थी। 8वें दिन गाद वंश का नेता दारूवेल का पुत्र एलसाफ भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। दरुवेल का पुत्र एलसाफ की भेंट यही थी। 7वें दिन एफ्रम वंश वालों का नेता अमीहूद का पुत्र एलीशामा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की भेंट यही थी। 8वें दिन मनासे वंश का नेता पदासूर का पुत्र गमीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। पदसूर के पुत्र गमीएल की भेंट यही थी। 9वें दिन बेन्यामीन वंश का नेता गिदियोनी का पुत्र अबीदान भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। गिदियोनी के पुत्र अबीदान की भेंट यही थी। 10वें दिन दान वंश का नेता अमीशै का पुत्र अहिलेजर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का 1 पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे।
फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का वो पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अमीशै के पुत्र अहिलेजर के भेंट यही थे। 11वें दिन अशोर वंश का नेता ओक्रान का पुत्र पगिएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। ओकरन के पुत्र पगिएल की भेंट यही थी। 12वें दिन नफ्ताली वंश का नेता एनान का पुत्र अहीरा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। एनान के पुत्र अहीरा की भेंट यही थी। यही वे भेंट थी जिन्हें वेदी का प्रतिष्ठान करने के अवसर पर इज़राइल के नेताओं ने उस दिन चढ़ाया जब उसका विलेपन किया गया था, अर्थात चांदी की 12 थालियां, चांदी के 12 पात्र और सोने के 12 पात्र, प्रत्येक थाली की चांदी की 130 शेकेल और प्रत्येक पात्र चांदी 70 शेकेल थी। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार इन पात्रों की कुल तौल 2400 शेकेल थी। लोबान से भरे सोने के पात्र कुल 12 थे। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार प्रत्येक पात्र की तौल 10 शेकेल थी। इस पात्रों के सोना के कुल तौल 120 शेकेल थी। होम बलि के लिए चढ़ाए हुए पशुओं की संख्या थी 12 बछड़े, 12 मेढ़े, 1 वर्ष के 12 मेमने तथा उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और प्रायश्चित बलि के लिए 12 मेढ़े। शांति बलि के लिए कुल पशुओं की संख्या इस प्रकार थी: 24 बछड़े, 60 मेढ़े, 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 मेमने। जब विलेपन के बाद वेदी का प्रस्थान किया गया तब यह भेंटें चढ़ाई गईं। प्रभुवाणी। जब जब प्रभु से बातें करने के लिए मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था, तब तक वह अपने को संबोधित करने वाली उसकी वाणी सुनता था। वह वाणी विधान मंजूषा पर लगे छादन फालक के ऊपर से 2 करूबों के बीच से होकर आती थी और उसी तरह उससे बातें करता था। गणना ग्रंथ अध्याय 8। सोने का दीप वृक्ष। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से यह कहो, दीपकों को इस प्रकार जलाओ कि 7 दीपकों का प्रकाश दीप वृक्ष के सामने पड़े। हारून ने वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसने दीपकों को जलाकर वैसा ही दीप वृक्ष के सामने की ओर रखा। सोने का दीप वृक्ष पाए से कलियों तक एक ही धातु खंड का बना था। प्रभु ने मूसा को जो नमूना दिखाया था, दीप वृक्ष ठीक वैसा ही बनाया गया था। लेवियों की नियुक्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों में से लेवियों को अलग कर उनका शुद्धिकरण करो। तुम उनके शुद्धिकरण के लिए यह करो, उन पर शुद्धिकरण का जल छिड़क दो। इसके बाद वह अपने शरीर के सारे बाल मुड़वाएं और अपने कपड़े धोएं। इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएंगे। फिर वह एक बछड़ा और उसके साथ अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदा लाएं तथा प्रायश्चित बलि के लिए एक और बछड़ा लाएं। तब लेवियों को दर्शन कक्ष के सामने बुलाओ और इज़राइलियों के सारे समुदाय को एकत्रित करो। जब लेवी प्रभु के सामने उपस्थित हों तो शेष इज़राइली लेवियों के सिरों पर अपने हाथ रखें और हारून
इजरायलियों की ओर से लेवियों को प्रभु को अर्पित करें, जिससे वह प्रभु की सेवा करने के योग्य हो जाए। इसके बाद लेवी अपने हाथ बछड़ों के सिरों पर रखें। तब एक को प्रायश्चित बलि के लिए और दूसरे को होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाओ, जिससे लेवियों के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न हो। फिर लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सामने उपस्थित कर उन्हें प्रभु को अर्पित करो। इस प्रकार लेवियों को इजरायलियों में से अलग करो, जिससे लेवी मेरे अपने बन जाए। तुम्हारे द्वारा उनके शुद्धिकरण और समर्पण के बाद वह दर्शन कक्ष में कार्य करने योग्य हो जाएंगे। मैंने इजरायलियों में से उन्हें अलग कर उनको पूर्ण रूप से अपना लिया है। मैंने सब इजरायली पहलौठे के बदले उनको अपने लिए अलग किया, क्योंकि इजरायलियों के सब पहलौठे मेरे ही हैं, चाहे वे मनुष्य के हों या पशुओं के। मैंने मिस्र देश में जिस देश सब पहलौठों को मारा था, मैंने उसी दिन उन्हें अपने लिए अलग किया। अब मैंने इजरायलियों के सब पहलौठों के स्थान पर लेवियों को ले लिया है, और इजरायलियों में से लेवियों को अलग कर हारून और उसके पुत्रों को उन्हें इसलिए दिया है कि वे इजरायलियों की जगह दर्शन कक्ष की सेवा करें और उनके लिए प्रायश्चित करें, जिससे इजरायलियों में यदि कोई पवित्र स्थान के पास आए तो उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़े। मूसा, हारून और इजरायलियों के सारे समुदाय ने लेवियों के साथ ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने उनके साथ वैसा ही किया। इसलिए लेवियों ने अपने को पवित्र किया और अपने वस्त्र धोए। फिर हारून ने उनको प्रभु को अर्पित किया और उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की। इसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के निर्देशन में दर्शन कक्ष में सेवा करने लगे। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, लोगों ने उनके साथ वैसा ही किया। लेवियों का सेवा काल। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों के लिए नियम यह होगा, वह 25 वर्ष की उम्र से दर्शन कक्ष में सेवा करने आएंगे। वह 50 वर्ष की अवस्था में इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें इसके बाद सेवा नहीं करनी होगी। दर्शन कक्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वे अपने भाइयों की सहायता कर सकेंगे, परंतु वे इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। तुम इस प्रकार लेवियों का कर्तव्य निर्धारण करोगे। गणना ग्रंथ अध्याय 9। पास्का पर्व। पास्का पर्व का निश्चित तिथि। मिस्र देश से बाहर आने के बाद दूसरे वर्ष के पहले महीने में प्रभु ने सिनाई के उजाड़ खंड में मूसा से कहा, इजरायली निर्धारित समय पर पास्का पर्व मनाएंगे। इसी महीने के 14वें दिन की शाम को उसे उसके सब नियमों और आदेशों के अनुसार मनाओ। इसलिए मूसा ने इजरायलियों से पास्का पर्व मनाने को कहा। उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन ठीक इसी दिन संध्या समय सिनाई के उजाड़ खंड में पास्का का पर्व मनाया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने उसे वैसा ही मनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो किसी मनुष्य के शब्द के स्पर्श से अशुद्ध होने के कारण उसी दिन पास्का का पर्व नहीं मना सके। इसलिए वे उस दिन मूसा और हारून के पास आकर उनसे कहने लगे, हम शव का स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो गए हैं। हमें अन्य इजरायलियों के साथ निश्चित समय पर प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, ठहरो, मैं पता लगाने जाता हूँ कि तुम्हारे विषय में प्रभु की क्या आज्ञा है। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो, यदि तुम में या तुम्हारे वंशजों में कोई किसी के शव के स्पर्श से अशुद्ध हो जाए या कोई दूर यात्रा पर हो, तो भी उसे प्रभु के लिए पास्का का पर्व मनाना चाहिए। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन की शाम को मनाए। वे पास्का का मेमना बेखमीर रोटी और कड़वी भाजी के साथ खाएं। वे उसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं छोड़े। उसके
एक भी हड्डी नहीं तोड़ें। वह पास्का का उत्सव सब निर्धारित नियमों के अनुसार मनाए। जो व्यक्ति शुद्ध है और यात्रा नहीं कर रहा है, फिर भी पास्का का पर्व नहीं मनाता है, वह अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि उसने निर्धारित समय पर बलि नहीं चढ़ाई। उसका पाप उसके सिर पड़ेगा। देश विदेशी सबके लिए समान विधि। यदि तुम्हारे साथ कोई विदेशी प्रवासी हो और वह प्रभु के लिए पास्का का पर्व मनाना चाहे, तो वह पास्का के लिए निर्धारित विधियों और आदेशों के अनुसार उसे मना सकता है। तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी और स्वदेशी दोनों के लिए एक ही विधि होगी। विराम और प्रस्थान का संकेत चिन्ह बादल। जिस दिन निवास का शिविर लगाया गया था, उस दिन बादल ने निवास को, विधान पात्र के तंबू को ढक लिया था। वह निवास के ऊपर शाम से सवेरे तक अग्नि ज्वाला की तरह छाया रहा। ऐसा बराबर होता रहा। बादल दिन में उसे ढके रहता था और रात को उसके ऊपर अग्नि जैसा दिखाई देता था। जब बादल शिविर से हट जाता था, इजरायली प्रस्थान करते थे, और जहां बादल ठहर जाता था, वहां इजरायली अपना पड़ाव डाल दिया करते थे। प्रभु की आज्ञा पाकर इजरायली प्रस्थान किया करते थे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वे पड़ाव डाला करते थे। जब तक बादल निवास के ऊपर ठहरा रहता था, वे जहां थे वहीं रह जाते थे। जब बादल निवास के ऊपर बहुत दिनों तक ठहरा रहता, तब इजरायली प्रभु की आज्ञा मानकर प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी बादल थोड़े ही दिन निवास पर ठहरता था। इजरायली प्रभु की आज्ञा मानकर पड़ाव डालते और फिर प्रभु की आज्ञा पाने के बाद प्रस्थान करते थे। ऐसा भी होता कि बादल शाम से सुबह तक रहता, तब इजरायली सवेरे जब बादल उठता प्रस्थान करते। जब बादल एक दिन और रात के बाद उठता, तो इजरायली प्रस्थान करते। अथवा कभी ऐसा होता कि बादल 2 दिन या 1 महीना या इससे भी अधिक ठहरा रहता, तो इजरायली तब तक अपने शिविर में रहते और प्रस्थान नहीं करते जब तक बादल निवास के ऊपर ठहरता था। वे तभी प्रस्थान करते जब बादल उठता था। इस प्रकार वे प्रभु की आज्ञा के अनुसार पड़ाव डालते और प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रस्थान करते रहे। प्रभु मूसा द्वारा जैसी आज्ञा देता था, ठीक वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही वे करते थे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 85। शांति और न्याय के लिए संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की। तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं वह सुनना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी। न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है। गणना ग्रंथ का अध्याय 7 बाइबल का दूसरा सबसे लंबा अध्याय है। सबसे लंबा स्रोत ग्रंथ का 119वां स्रोत है।
अध्याय 6 में ईश्वर से आशीर्वाद मिला। अब 12 विभिन्न घराने के मुख्य चढ़ावा देते हैं। हर दिन एक घराना चढ़ावा देता है और चढ़ावा भी एक ही तरह के, एक चांदी की थाली, एक चांदी का पात्र, एक सोने का पात्र लोबान से भरा। इसके अलावा बलि के लिए मेढ़े, बछड़े और बकरे। सबसे पहले यूदा के घराने ने चढ़ावा दिया और 12वें दिन आखिर में नफ्ताली के घराने ने चढ़ावा दिया। जिस क्रम से घरानों ने चढ़ावा दिया उसी क्रम से वह सनाई पर्वत से कादेश बर्निया की तरफ कूच करेंगे। चढ़ावे में उन्हें 6 छत वाली गाड़ियां मिली और 12 बैल। इसको मूसा ने गरसोनियों को 2 गाड़ी और 4 बैल दिए, क्योंकि उनको दर्शन कक्ष के पर्दे आदि लेके जाने होते हैं जो कि हल्के हैं, इसलिए 2 गाड़ियां और 4 बैल। इसी तरह मरारियों को 4 गाड़ी और 8 बैल, क्योंकि उनको आंगन की पाटियां, खूंटे आदि ले जाने होते हैं जो कि भारी हैं। कोहातियों को कोई गाड़ी नहीं दी गई, क्योंकि वे पवित्र वस्तुएं कंधे पर उठाकर ले जाते थे। ईश्वर मूसा को मंजूषा के छादन फालक के ऊपर से सुनते थे, जैसा ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 25 वचन 22 में कहा था। छादन फालक को हम मर्सी सीट भी बोलते हैं। हमारे प्रभु यीशु अभी मर्सी सीट पर विराजमान है और हमारी विनतियां और पाप क्षमा सुन रहे हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं सोने के दीप वृक्ष जो पवित्र स्थल में रखा जाता है, जिसके 7 दीपक हैं। ईश्वर कहते हैं उसका दिया दीप वृक्ष के सामने की दिशा में हो और प्रकाश सामने पड़े। हारून ने वैसा ही किया। दीप वृक्ष ही दर्शन कक्ष के पवित्र स्थान पर प्रकाश फैलाता है। दीप वृक्ष का प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति को बताता है। इसके बाद हम देखते हैं लेवियों को अलग कर उनका शुद्धिकरण समारोह। लेवी ईश्वर के पहलौठे थे, क्योंकि लेवियों की संख्या तकरीबन उतनी ही थी जितने इज़राइल में पहलौठे पैदा हुए थे। उन इज़राइली पहलौठों के बदले ईश्वर ने लेवियों को ले लिया था। इसमें लेवी को पानी का छिड़काव किया जाता है, उसके पूरे शरीर के बाल मुड़वाए जाते हैं और कपड़े धोकर और कपड़े पहनकर शुद्ध होते हैं। इसके बाद इजरायली समुदाय लेवी पर हाथ रखते हैं। इजरायली लेवी को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। उनकी ओर से वे प्रभु के मंदिर में सेवा कर सके। हारून उनको प्रभु को समर्पित करेगा ताकि वो मंदिर में सेवा करने योग्य है। इसके बाद लेवी के पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाई जाएगी और होम बलि चढ़ाई जाएगी। लेवियों का सेवा काल 30 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है। लेवी 25वें वर्ष में मंदिर में सीखना शुरू करते हैं। वे 30 वर्ष से मंदिर में पूरी तरह सेवा अपनी शुरू कर सकते हैं। 50 वर्ष के बाद भी वे मंदिर में मदद कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकते हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं ईश्वर इजरायलियों को पास्का पर्व को मनाने को बताते हैं। यह पास्का पर्व की पहली सालगिरह है। साल के पहले महीने के 14वें दिन यह मनाया जाता है। यह इजरायलियों को उस दिन को याद दिलाता है जब ईश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मारा था और इजरायली के पहलौठे बच्चों को बचा लिया था और इजरायलियों को मिस्र के 400 वर्ष के दास्तां से निकालकर लाल समुद्र को पार करवाया और मिस्र की शक्तिशाली सेना को लाल सागर में खत्म कर दिया। पास्का एक चिन्ह था। इजरायलियों के लिए जिस तरह मेमने को बलि चढ़ाकर इजराइल के पहलौठे बचाए गए, उसी तरह प्रभु यीशु की बलि पाप के कारण होने वाली मृत्यु से हमें बचाती है। हम वचन 12 में देखते हैं कि बलि के मेमने की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो सिपाहियों ने दोनों चोरों के पैर की हड्डियां तोड़ी, लेकिन जब वे प्रभु के पास आए तो वे मर चुके थे और उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। इसी तरह गणना ग्रंथ का वचन 12 यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 वचन 35 से 36 को
पूर्ण करता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, जो लोग अपने प्रिय के मृत्यु या किसी और कारण से शव के संपर्क में आते हैं, या वे लोग पास्का के समय यात्रा में हो, तो वे पास्का का पर्व अगले महीने उसी दिन को वो पर्व मनाएं। इसके बाद हम देखते हैं जब बादल, जो प्रभु की उपस्थिति बताता है, जब रुक जाता था तब इजरायली पड़ाव डालते, और जब बादल हट जाता तो वह चलते हैं। दिन में बादल की तरह और रात में अग्नि की तरह प्रभु की उपस्थिति रहती थी। जब इज़राइल प्रस्थान करते तो दर्शन कक्ष की बलिवेदी नहीं की जाती, जब वह एक जगह ठहरते तो बलिवेदी पूरी की जाती थी। स्रोत ग्रंथ के 50वें स्रोत में हम देखते हैं स्रोतकार ईश्वर की कृपा, जो उन्हें निर्वासन से निकाल कर लाने में और उनको अपना उन्होंने बनाया। उसी तरह स्रोतकार ईश्वर से याचना कर रहा है, प्रभु को दया, दृष्टि, मुक्ति प्रदान करने को कह रहा है, क्योंकि प्रभु ही नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। स्रोतकार को पूरा विश्वास है प्रभु हमें सुख शांति देंगे और न्याय और शांति हमेशा बनी रहेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में